हेलो मिथेरियंस, उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। और ये अर्थ बिट एक्सचेंज का वीडियो है जो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। इस वीडियो का जो पर्पस है बनाने का वो ये है कि जितने भी लोग आज हमारी कम्युनिटी का पार्ट बन रहे हैं या स्टेक होल्डर बन रहे हैं उनके लिए स्टेकिंग इजी हो जाए। तो मुझे लगता है कि हम इंडियंस के लिए जो इंडिया से बिलोंग करते हैं और आईएनआर पेमेंट के लिए, क्योंकि हमारा जो अपना एसेट है वो लास्ट 2.5 ईयर से इस एक्सचेंज के ऊपर ट्रेडेबल भी हैं और हमारे बहुत सारे ऐसे यूज़र हैं जो इस एक्सचेंज को यूज़ करते हैं। तो मैं आपको वे बताने वाला हूँ कि जो स्टेबल कॉइन है जिसको हम बोलते हैं यूएसडीटी, जैसे हम फिएट करेंसी की बात करते हैं तो इंडियन रुपीस क्या आईएनआर फिएट करेंसी है, पाउंड क्या है फिएट करेंसी है। तो ऐसे ही क्रिप्टो स्पेस के अंदर जो है यूएसडीटी वो स्टेबल करेंसी की तरह है। तो स्टेबल मतलब जिसकी वैल्यू हमेशा 1.01 रहती है, ना कम होती है ना ज़्यादा होती है। लेकिन जो यूएसडीटी का प्राइस है आईएनआर में वो कम और ज़्यादा होता रहता है। तो अगर अभी हम देखते हैं तो हमारी स्क्रीन पे जैसे बीटीसी का प्राइस आ रहा है जो मदर करेंसी है, उसका 25,30,000 आ रहा है। इसी तरीके से अगर मैं यूएसडीटी को सर्च करता हूं तो यूएसडीटी का जो प्राइस है वो 90.77 आ रहा है। तो ट्रेड करने के लिए सबसे पहले हमें क्या करना है, वॉलेट में जाना है, आईएनआर वॉलेट के अंदर आईएनआर वॉलेट में डिपॉजिट पे जाना है, स्टैंडर्ड डिपॉजिट पे क्लिक करना है। ये अकाउंट नेम, अकाउंट नंबर, आईएफएससी कोड, ब्रांच, ये सब कुछ इस एक्सचेंज की आ रही है। और इस एक्सचेंज के उस पर आप जो है ट्रांजेक्शन कर सकते हैं वाया यूपीआई, वाया बैंक अकाउंट। तो जैसे ही आप ट्रांजेक्शन करेंगे तो यहाँ पर ये डिटेल आ जाएगी कि आपने एनएफटी किया, आरटीजीएस किया, यूपीआई किया या आईएमपीएस किया है। यहाँ पर आप अमाउंट और रेफरेंस आईडी डालेंगे और सबमिट करेंगे तो विद इन फ्यू मिनट्स, ये हम ये बोल सकते हैं अप टू 1 आवर के अंदर आपका जो बैलेंस है वो अवेलेबल बैलेंस में आ जाएगा। जैसे मेरे पास अभी 11,90,000 रुपये अवेलेबल बैलेंस पड़ा हुआ है। तो जितना भी मैं ट्रेड करूंगा उसके ऊपर मुझे जो है 1% टीडीएस देना पड़ेगा एज पर गवर्नमेंट नॉर्म्स। और जितना भी मेरा गेन होगा, जो मेरा प्रॉफिट बनेगा, उसके ऊपर भी मुझे टैक्स पे करना पड़ेगा। मतलब 30% जो टैक्स के स्लैब मुझे जो है वो गवर्नमेंट को देना पड़ेगा जब मैं अपनी साल की जो है इनकम टैक्स रिटर्न फिल करूंगा। तो अभी आपने बाय कैसे करना है इसका वे मैं आपको बता देता हूँ। आपने देख रहे हैं, आपको 3 ऑप्शन दिख रहे हैं, मार्केट, ट्रेड, इंस्टेंट ट्रेड। तो आपने इंस्टेंट ट्रेड में जाना है यूएसडीटी बाय करने के लिए, जिससे आप एक्सचेंज के ऊपर कॉइन्स भी बाय कर सकते हैं और एज वेल आप एम कॉइन की अगर स्टेकिंग करना चाहते हैं तो वो सबसे इजी वे है कि आप सीधा यूएसडीटी बाय करके एक्सचेंज के थ्रू बाय कर सकते हैं। तो यहाँ पर मेरा जो बेस कॉइन है बाय करने के लिए मेरे पास आईएनआर है। अब मुझे यूएसडीटी बाय करना है तो यहाँ पर मैं मिनिमम कोई भी एक अमाउंट डालता हूँ। जैसे मैं यहाँ पर 10,000 रुपये की अमाउंट डाल रहा हूँ तो 91.45 यहाँ पर जो है मेरे इंस्टेंट उसमें जो है ये बाय करवा रहा है। और जो फी लग रही है इसके ऊपर आप देख सकते हैं, मतलब जो प्राइस के अकॉर्डिंगली जो मुझे यूएसडीटी आ रहे हैं वो 109.34 आ रहे हैं। मैं इधर कंफर्म करता हूँ तो कंफर्म करने के साथ क्या होता है, मेरे ही वॉलेट में ये डिपॉजिट हो जाएंगे। हिस्ट्री में जाके मैं चेक कर सकता हूँ, यहाँ पर मेरे पास आ चुके हैं। ठीक है, तो ये मेरा कंप्लीट हो चुका है। तो अभी मैंने जो रिसेंटली बाई किए हैं वो 1 PM 34 मिनट्स के अराउंड, मतलब हम ये बोल सकते हैं 1:30 बज रहा है। तो मैंने 91.5 के रेट में मैंने 109 समथिंग बाई किए। अब मुझे विड्रॉ करना है तो मुझे जाना है क्रिप्टो वॉलेट के अंदर और मुझे यहाँ पर यूएसडीटी सर्च करना है और विड्रॉ पे क्लिक करना है। विड्रॉ पे 2 ब्लॉकचेन जो है इंटीग्रेट है इसमें, एक तो बाइनांस स्मार्ट चेन, दूसरी ट्रॉन। तो मैं बाइनांस स्मार्ट चेन को यूज़ करूँगा क्योंकि इसके ऊपर जो है ट्रांजेक्शन टाइम भी कम है और कहीं ना कहीं वाइबल भी है। तो ये मेरा एड्रेस है तो मैं इस एड्रेस को यहाँ पर पेस्ट कर दूंगा और मैक्स अमाउंट, ये मेरा मैक्स अमाउंट है। $3 की मेरी विड्रॉवल फ़ी है, क्योंकि अगर हम ब्लॉकचेन की बात करते हैं तो ब्लॉकचेन की भी एक ट्रांजेक्शन फ़ी होती है। तो यहाँ पर राउंड फिगर जो एक्सचेंज है वो $3 ट्रांजेक्शन फ़ी लगा रहा है
और उसके बाद मैं यहाँ पर मैसेज सेंड करूँगा तो ये मेरे ईमेल और मेरे मोबाइल नंबर, जो मेरा इसके साथ रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर है, दोनों के ऊपर OTP आएगा। और OTP आने के बाद जब मैं यहाँ पर OTP डालता हूँ तो मेरी ये ट्रांजेक्शन कंप्लीट हो जाएगी। और कुछ टाइम के बाद 1039 ये कह रहा है नोट इन बैलेंस, तो यहाँ पर हम जाते हैं, हम इसको कर देते हैं 109, उसके अकॉर्डिंग ये हमसे फ़ीस ले ले और हम यहाँ पर इसको करते हैं सबमिट। तो ये जो है अब हमारी विड्रॉवल रिक्वेस्ट सबमिट हो गई है। 109 जो है मैंने विड्रॉ किया है, $3 की इसमें फ़ी कट गई है। तो अगर हम देखें तो मैंने जो है 91.5 में जो बाई किया था, तो अभी मैंने एक तरीके से 10,000 अमाउंट का बाई किया है। तो 10,000 में जो है मुझे 106 जो है USDT मेरे वॉलेट में रिसीव हो जाएंगे। तो अगर हम देखेंगे तो एक USDT जो है हमें वो 94.33 समथिंग का पड़ रहा है। तो आप यहाँ पर सेल भी कर सकते हैं और बाई भी कर सकते हैं। अब जिस तरीके से ये मैंने यहाँ पर जो है विड्रॉ किया अपने अकाउंट में कि मेरे अकाउंट में आ जाए, तो इसी तरीके से मैं यहाँ पर डिपॉजिट करके मैं किसी भी जैसे ट्रॉन ब्लॉकचेन पे मैं कुछ भी डिपॉजिट करता हूँ तो मैं यहाँ पर डिपॉजिट करके इसको इंस्टेंट ट्रेड में सेल भी कर सकता हूँ। और जो मेरा बैलेंस जैसे ही मैं इंस्टा ट्रेड में जाऊँगा तो यहाँ पर मुझे क्या करना है, मुझे सेल, जैसे मैंने बाई का ऑप्शन चूज़ किया था तो मुझे सेल का ऑप्शन चूज़ करना है। बेस करेंसी मेरी INR ही रहेगी, लेकिन मैं यहाँ पर USDT उठा लूँगा। तो अभी मेरा बैलेंस कुछ भी नहीं है। तो लेकिन जब मैं यहाँ पर सेल करने जाऊँगा तो जो भी प्राइस, जैसे मैंने $100 यहाँ पर सेल किए, मैक्सिमम जो है मैं 2 लाख वैल्यू का सेल कर सकता हूँ। तो $100 से जो वैल्यू आएगी निकल के वो 87.12 के अकॉर्डिंगली जो है यहाँ पर प्राइस, क्योंकि बायर सेलर किस उसमें बाय सेल कर रहे हैं डिपेंड उसके ऊपर करता है। तो ये जो है अगर आप सेल करते हैं और सेल करके INR बनाते हैं तो इतना